हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। ऐसे झूठे नेताओं की वजह से आज भारत लगभग सभी मोर्चों पर फेल होता हुआ दिख रहा है। ओह माय गॉड। इसके बावजूद भी कुछ अंधभक्त इन झूठों को अपना माई बाप मान बैठे हैं। ऐसे अंधभक्तों का आज इस वीडियो में मैं बेल्ट ट्रीटमेंट करने वाला हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले इन झूठों के मुखिया के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है कि इनकी एक ही पद्धति है, लोगों का पहले भरोसा जीतो, वोट ले लो, उसके बाद उनका भरोसा तोड़ दो। इन्हें भरोसा है भूलो और राजनीति करो वाले सिद्धांत पर। इन्हें मालूम है जनता के साथ कितना भी अत्याचार कर दो, जनता कुछ दिन में भूल जाएगी और फिर वैसा ही अत्याचार दोहरा दो, जनता फिर इनका साथ दे देगी, क्योंकि जनता तो अंधभक्त हो चुकी है। वो अंधभक्त तो इन्हें अपना माई बाप मान के बैठे हुए हैं। मैं आंखें खोलने के लिए वीडियो बना रहा हूं, अगर समझ में आए तो समझो। हमारी योजना ऐसे नहीं होती। आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है जी। और देखो कैसे झांसा राम ने देशभक्ति के नाम पर दिन दहाड़े हमें झांसा दिया था और ये कहा था 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। नोटबंदी कर दी महामानव ने, वो भी हड़बड़ी में। क्यों की गई थी नोटबंदी पता है? उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना था, ये रियलिटी थी। और हमें क्या बताया गया? देशभक्ति वाली बातें। नोटबंदी करने से बेरोजगारी दर कम हो जाएगी। अरे ये उद्देश्य था ही नहीं तो वो रिजल्ट आना ही नहीं था। रिजल्ट ये आया, नोटबंदी के बाद बेरोजगारी दर ने तोड़ा 45 साल का रिकॉर्ड। हमसे कहा गया कि नोटबंदी हो जाएगी तो आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, लेकिन रियलिटी क्या हुआ? नोटबंदी के बाद पुलवामा हुआ, नोटबंदी के बाद पहलगाम हुआ, नोटबंदी के बाद भारत की राजधानी दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, कोई हमें घर में घुस के मार गया। और हमसे कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में। अब तुम बताओ क्या इन पर भरोसा करना चाहिए? पर इन्हें मालूम है कि अगर लोगों का भरोसा डगमगाए तो फिर उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर दो। जैसे नोटबंदी फेल होती हुई दिखी, महामानव ने आके हमसे क्या कहा? मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। अब इतनी भावुक अपील तो कोई बहरूपिया ही कर सकता है। तो बहरूपिया की एक विशेषता ये है, जनता को अपने बस में लेना। मेरा उनका दर्शन हुआ, मैं धन्य हो गई। इस भावुक अपील के बाद जनता ने फिर इन पर भरोसा कर लिया। अब उसी जनता से मैं पूछ रहा हूं, उस 50 दिन के बाद क्या नरेंद्र मोदी ने दोबारा नोटबंदी पे कोई चर्चा की है? किसी रैली में चर्चा की हो, किसी रोड शो में चर्चा की हो? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ये करते ही नहीं है। कभी मन की बात में चर्चा की हो? क्यों? अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। भाई का काम बन गया, नोटबंदी का एक ही काम था, उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना, सो जीत गए। अब जनता जो भुगत रही है भुगते, उनके बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, हो जाए, इकोनॉमी गिर रही है, गिर जाए, बच्चियों की शादियां टूट रही हैं, टूट जाए। भाई का काम नहीं बिगड़ना चाहिए। भाई अपने लक्ष्य पे फिर निकल गया। उसे मालूम है भारत की जनता भूलती है, भूलो और राजनीति करो। कुछ समय के बाद कोरोना आ गया, भाई ने यही काम फिर कोरोना में किया। भावनाओं से खेलना बीजेपी की खानदानी आदत है। नजारे क्या ये लोग देश को क्या प्रेरणा देते? ऐसी अंधश्रद्धा में जीने वाले लोग आप ही तो हैं इनक्रेडिबल इंडिया, और क्या है? और बात अगर बीजेपी के शौक की जाए तो बीजेपी और बीजेपी वालों का एक ही शौक है, हर हालत में चुनाव जीतना। साम दाम दंड भेद, देश की स्थिति कुछ भी हो, बीजेपी वालों का एक ही फोकस होता है, चुनाव। कोरोना याद है? पूरी दुनिया कोरोना से लड़ने की तैयारी कर रही थी। उस समय भारत का फोकस कहां था? चुनाव लड़ने में। क्यों? बीजेपी वाले हैं ना, देश जाए फाड़ में, पूरा फोकस करो चुनाव पर। और भाई का तो विशेष फोकस कैमरा पर भी रहता है। जब देश मास्क लगा रहा था तब भाई बिना मास्क के फोटो खिंचा रहा था। अमर है ना, और जब जरूरत होती दिखावे की तो मास्क भी लगा लेते हैं। जैसे ही चुनाव खत्म, अचानक से याद आया, भैया देश में कोरोना हो गया है, बंद कर दो देश। अब देश चला रहे थे यार, रासलीला का मंच, जब मर्जी तब बंद कर दिया। तैयारी थी नहीं, पूरा फोकस चुनाव पर था। फिर जनता मरती है तो मरने दो, सो मरी। ना ऑक्सीजन की कमी पूरी कर पाए, ना मजदूरों के प्रोविजन की स्थिति देख पाए, ना ही वो लोग जो पैदल चल के भारत के नेताओं की औकात माप रहे थे उनके लिए कोई व्यवस्था कर पाए। एक ही व्यवस्था थी, चुनाव जीतो, अव्यवस्था हो, संसद में खड़े होकर झूठ बोल दो, कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे, लेकिन बयान क्या आया था? जिस पर सरकार ने जवाब दिया कि ऑक्सीजन की वजह से एक भी मौत नहीं हुई। और ये है उस जवाब की कॉपी। अब न्यूज सुनकर तुम्हारे पास दो ही रास्ते बचते हैं। अगर अंधभक्त हो तो न्यूज पर भरोसा करो और सरकार जो अगला कांड करने वाली है उसका तुम शिकार हो जाओ।
या फिर मूल्यांकन करो कि आखिरकार इस प्रकार की न्यूज चलाई क्यों जा रही हैं, क्यों इस प्रकार के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। तो समझ पाओगे इसके पीछे के दो कारण हैं। पहला ये, सरकार सीधे बेशर्मों की तरह आकर आंकड़े छिपाती है। वो आंकड़े इसीलिए छिपाती जिससे तुम्हारा इतिहास दब जाए। भाई जब मौतों का इतिहास पोर्टल पर नहीं दिखेगा तो तुम्हारी मेमोरी धुंधली होने लगेगी, और अगर मेमोरी धुंधली होगी तो सरकार की कमियां तुम्हें कम याद आएंगी, तुम सरकार के खिलाफ बगावत नहीं कर पाओगे। इसीलिए तो बेशर्मों की तरह आकर कह देते हैं कि लॉकडाउन हो गया लेकिन कोई भी मौत के आंकड़े नहीं मिले। वास्तविकता तो सबको पता है, लोग बिल्कुल वैसे ही मरे थे जैसे नोटबंदी के समय लाइन में लगकर लोग मरे थे। जब वो हल्ला मचा तो 2 साल बाद बोले हाँ लोगों की मौत तो हुई थी। 2 साल बाद क्यों बोले? इतने समय के बाद तुम भूल जाओगे। और बीजेपी का मतलब भूलो और शासन करो, सो वो कर रही है। आपदा में अवसर ढूंढना बीजेपी की सबसे बड़ी विशेषता है। अंधभक्त ये नहीं समझ पा रहे हैं। आप समझो ना, नोटबंदी क्यों हुई? उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना था। कोरोना आया तो भारत में लॉकडाउन लेट क्यों लगा? उस समय 2019 में चुनाव चल रहे थे, मास्क लगा लगाकर। चुनाव पहली प्राथमिकता है। ऐसे ईरान इराक का युद्ध हुआ, दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही थी, भारत में 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे। सभी लोगों का ध्यान चुनाव की तरफ था, आर्थिक संकट पर किसी का ध्यान नहीं था। और जैसे ही चुनाव खत्म हुए, संसद में आकर प्रधानमंत्री जी ने पहला बयान यही दिया, हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। अब या तो हम बेवकूफ हैं या डरपोक हैं या हम इन्हें माई बाप मान चुके हैं, जो कर रहे हैं सही है। प्रश्न तो पूछो महाराज, 5 राज्यों में जब चुनाव चल रहे थे, ये रैलियों में डीजल पेट्रोल बर्बाद हो रहा था, तुम्हारे पिताजी का पैसा था, तब नहीं याद आई देश की? क्योंकि तुम्हारा फोकस देश है ही नहीं, चुनाव है। चुनाव खत्म, आकर बोल दो। पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। बस तुमने बोल दिया, हम मान लेंगे। तुमने नोटबंदी पे बोला, हमने मान लिया। तुमने कोरोना में बोला, हमने मान लिया। इस आर्थिक संकट घड़ी में तुमने कहा डीजल पेट्रोल कम करो, हमने मान लिया। तुम्हारे ही मंत्री के लोग काफिला लेके चल रहे हैं, तुम खुद विदेश यात्राएं कर रहे हो। अब अंधा वक्त आके बोलेंगे विदेश तो जाना पड़ेगा, प्रधानमंत्री है। क्यों जा रहे हो? डीजल पेट्रोल बचाना है, ऑनलाइन कर लो ना। जैसे कोरोना के समय में तुमने ऑनलाइन किया था, एलसीडी लगा के प्रचार किया था, इतना पैसा बर्बाद किया। तो इस डिजिटल दुनिया में, इस डिजिटल इंडिया में ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाओगे। और वहां जाके तुम हासिल भी क्या करते हो? एक फर्जी प्रमाण पत्र जिसमें रिपब्लिक नहीं लिख पा रहा है वो देश सही से। और तुम्हें भी इतनी जल्दबाजी है, तुम्हारी पार्टी को इतनी जल्दबाजी है कि देखो मोदी जी को ये अवार्ड मिला है। अरे छाती पे रख के ले जाए क्या अवार्ड? ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब बीजेपी पर लोगों को उतना भरोसा रहा नहीं है। पतन शुरू हो चुका है बीजेपी का। जो अंधभक्त भी हैं उन्हें भी समझ में आ रहा है कि बीजेपी हमें धोखा दे रही है। ठीक है, तुमने विकास नहीं करना है, मत करो। अंधभक्त तो तुम्हारा साथ इसलिए दे रहे थे कि तुम हिंदू राष्ट्र बनाओगे, वो भी नहीं हो पा रहा है तुमसे। तुम गौ को राष्ट्र माता बनाओगे, वो भी नहीं हो पा रहा है तुमसे। लौटकर तुम्हारे ही मंत्री कह रहे हैं कि गौ को काट के खा सकते हो, घर के अंदर खाओ। पश्चिम बंगाल वाला कह रहा है 14 साल की ऊपर हो जाए तब काट कर खाओ। योगी जी कह रहे हैं कि गौ को हम राष्ट्र माता नहीं बनाएंगे। हमने गाय को माता माना है, तो गाय तो हमारे लिए माता है, वो पशु नहीं। पशु तुम्हारी बुद्धि है। तो जब लोगों को लगा कि नहीं, तुम तो शुरू से लेके एंड तक सिर्फ और सिर्फ लोगों के साथ धोखा कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हो। और झूठ तो इस कदर का बोलना होता है इन लोगों का कि मंच पे खड़े होकर झूठ बोल जाएंगे, जैसे पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। There is no evidence of paper leak. गैस की कमी है या नहीं है? रसोई बनाने के गैस की दिक्कत नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में जवान शहीद हुए हैं कि नहीं हुए हैं? कोई क्षति हुई है? आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। अगर जवानों की क्षति नहीं हुई है तो फिर ये वीर शहीद 6 जवान कौन हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत माता की रक्षा करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी? और सरकार ने इनको रिकॉग्नाइज भी किया है, गैलेंट्री मेडल भी दिए हैं। फिर भी संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि जवानों की कोई क्षति नहीं हुई है। ये कंफ्यूजन पूरी सोशल मीडिया पर चल रहा है, जरा समझिए। जो बयान अभी आपने राजनाथ सिंह का सुना है, एक्चुअली ये उस प्रश्न का हिस्सा है जो पूछा गया था कि क्या एयरफोर्स की जो स्ट्राइक हुई है उसमें किसी जवानों की कोई क्षति हुई है, तो उसका जवाब है नहीं।
मैं ये कह सकता हूं कि संसद में खड़े होकर रक्षा मंत्री ने झूठ नहीं बोला है, वो किसी दूसरे सवाल का जवाब दे रहे थे। पर यहीं पर बात खत्म नहीं होती है। अब बात शुरू होती है नैतिकता की, कि क्या रक्षा मंत्री जी का ये नैतिक दायित्व तो नहीं था कि यहीं पर वो इंक्लूड करके वो बोलते कि रही बात उन 6 जवानों की जो शहीद हुए हैं भारत माता के लिए, उनके नाम ये हैं। क्या वो इतने सम्मान के हकदार नहीं थे कि केवल सब बातें राजनीति तक हैं, बातों को छुपाने तक हैं, जिससे जनता में वो बात ना पहुंचे, हमारा वोट बैंक खराब ना हो। एक वोट बैंक के लिए इनकी शहादत को तुमने संसद तक नहीं पहुंचने दिया। और उससे भी ज्यादा नाराजगी मुझे इस बात से है कि ऑपरेशन सिंदूर में इन जवानों ने अपनी जान दी और प्रचार प्रसार इस व्यक्ति के नाम से हो रहा है। किस अधिकार से व्यक्ति ये ड्रेस पहनकर खड़ा हुआ है? ये किस कानून नियम में लिखा है? अगर बात कानून नियम की हो रही है तो क्या यहां पर अगर ऑपरेशन सिंदूर का प्रचार होना था तो इन 6 शहीदों का फोटो होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? नाराजगी मुझे इस बात से भी है कि इनको जिस प्रकार से श्रद्धांजलि मिलनी चाहिए थी, 21 तोपों की सलामी, राष्ट्रपति जी द्वारा श्रद्धांजलि, प्रधानमंत्री द्वारा श्रद्धांजलि, नेता प्रतिपक्ष द्वारा श्रद्धांजलि, क्या ये उनको मिला? क्या उनको उतना एक्सपोजर मिला जो अन्य शहीदों को मिलता है? तो हम क्या करें इन बड़े बड़े मेडलों का, अगर हम अपने शहीदों का भी सम्मान ना कर पाए? उन बयानों से मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे लेना देना इस बात से है कि तुम शहीदों के नाम पर वोट मांगते हो और शहीद होने पर तुम एक सिंगल ट्वीट नहीं कर पाते। प्रधानमंत्री जी हिगनी मुतनी बातों पर ट्वीट कर देते हैं, इन 6 लोगों का नाम लेकर ट्वीट तो करते कि देश के लिए शहीद हो गए। उनकी भी माताओं की आत्मा तृप्त होती, चलो कोई तो आया 56 इंच वाला जो अपने शहीदों को दिल से स्वीकार कर रहा है, राजनीति से ऊपर सोच रहा है। ये व्यक्ति शहीदों के नाम पर वोट मांगता है, फोटो खिंचाने का इतना शौकीन है कि ऑपरेशन सिंदूर में ये लोग हकदार थे पोस्टर के, ये व्यक्ति पोस्टर में खड़ा हो गया। बस चेहरा चमकना चाहिए। ये अपने आप को देशभक्त कहते हैं। देशभक्ति केवल पोस्टर में फोटो खिंचाने से नहीं होती है, ये है देशभक्ति। और देशद्रोह मेरी नजर में वो है जो इनको पूर्णतः सम्मान नहीं दिला पाया, और मैं भी उसमें शामिल हूं।